अस्सलाम वालेकुम। कराची में अफ़गानियों की आमद कब और कैसे? आपको मालूम है कि साल 1979 यानी 1979 में सोवियत यूनियन ने हमला कर दिया था या आ गया था अफ़गानिस्तान में। तो एक खाना जंगी की सी कैफियत हो गई थी अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गान पनागुज़ीन पेशावर आ गए थे लाखों की तादाद में। उस वक्त हम खबरें पढ़ते थे, खबरें पढ़ा भी करते थे और PTV पे देखा भी करते थे। 1981 में पहली मरतबा अफ़गान पनागुज़ीन कराची में सुराब गोट के करीब देखे गए। अफ़गान खैमा बस्तियाँ पे कायम हुई और खैमे बनाए गए, झोपड़ियाँ बनाई गई, तो वो हमको देखा करते थे। 1981 और 82 के दौरान ही कराची की ख़वातीन जाया करती थी वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए सुराब गोट की तरफ, और वहाँ पर जापानी कपड़ा, क्रॉकरी, डिनर सेट, मुख्तलिफ स्मगलिंग की चीज़ें वहाँ मिला करती थी। तो कराची की ख़वातीनों को जापानी कपड़े का बड़ा शौक़ होता था, और जापानी कपड़ा कराची की मार्केटों में गैर कानूनी शुमार होता था, क्योंकि जापान का था, स्मगलिंग में शुमार होता था वो। तो वहाँ से वो कपड़ा लेकर आया करती थी और शॉपिंग के लिए जाया करती थी। जब अफ़गान पनागुज़ीन आए थे तो उन्होंने अलासिफ स्क्वायर में जो लगभग 1,500-2 हज़ार के करीब फ्लैट हैं, जो एलानिया कराची के पैसों के फ्लैट हैं, उन पर कब्ज़ा कर लिया था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मामला चलता रहा। बड़ी दिलचस्प मैं आपको बात बताऊँ मैं, वो ये कि जब कराची की ख़वातीन जब वहाँ से कपड़े ये चीज़ें ख़रीद कर आती थी, तो बीच में जो नाला आता है सुराब गोट के पास, जहाँ पर आज चौकी बनी हुई है, यहाँ पर पुलिस वाले खड़े हुआ करते थे, और अगर कोई वहाँ से रक्षा में चीज़ें लेकर आता था तो रक्षा में चेक करते थे, और अगर ज़्यादा तादाद में क्रॉकरी हो, डिनर सेट हो या कपड़ा हो, तो वो रोक के पैसे लिया करते थे। और यानी वो एक इलाका गैर शुमार होता था। बताने का मकसद जो है वो ये है कि यहाँ पर जो अफ़गानी आए और जो हज़ारों की तादाद में आए, तो उस वक्त माशाल्लाह का दौर था। माशाल्लाह के दौर में जब ये अफ़गानी आए यहाँ पर, तो ये अफ़गानी ज़ाहिर बात है एक उस वक्त माशाल्लाह की हुकूमत या फ़ौजी हुकूमत की मर्ज़ी या मंशा शामिल थी, और एक पूरी दुनिया जो थी हम पर डॉलर लुटा रही थी, हमारे पास डॉलर आ रहे थे और हम अफ़गानियों की मदद कर रहे थे। तो ये हमारे अफ़गानियों का मामला ये चलता रहा। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ मैं कि उसी 80-81 के दौर में या 82 के दौर में PTV से 50-50 आया करता था इस्माइल तारा और माजिद जहांगीर साहब का। उसमें खाका था कि इस्माइल तारा साहब अपनी दुकान पे बैठे हुए हैं, और कपड़े की दुकान है, उस पर बैठे हुए रो रहे हैं। इस्माइल तारा साहब जाके पूछते हैं, भाई क्या हुआ, ये दुकान खाली पड़ी है तुम्हारी कपड़े की? तो कहते थे कि भाई वो फला लोग आए थे, सारा कपड़ा लेके चले गए और 5 निशान मेरी कमर पे छोड़ गए वो। इसका मतलब ये था कि सरकारी लोग आए थे, और वो दुकान में चूँकि स्मगलिंग का कपड़ा था, जो कि बाड़ा मार्केट सुराब गोट का था, उसको जब्त कर लिया, उसको 5 कोड़े मार के चले गए। होता क्या था कि अगर किसी दुकानदार के पास कराची में गैर कानूनी कपड़ा बरामद होता था तो उसको कोड़े पड़ा करते थे। यानी आप तस्वीर करें कि रियासत का दोहरा म्यार, कि पुल के उस पार सुराब गोट पे अगर हज़ारों लोग पड़े हुए हैं और उनके पास लाखों गज कपड़ा है, तो वहाँ पर ये एहलकार नहीं जा रहे, और अगर कराची की दुकानों पर है तो फिर वहाँ पे छापे पड़ रहे हैं। यानी हमारा ये ड्रामे सदा से ही रहे, ये ड्रामे चलते रहे। ये तो ये अफ़गानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे। फिर यहाँ पर असला, मंशियात, हीरोइन हुई, हीरोइन फ़रोख्त होती रही। आज की नई नस्ल को मालूम है कि हीरोइन कितना ख़तरनाक नशा था उस दौर में, और उस दौर में कराची की जो नस्ल थी वो हीरोइन में तबाह हो गई थी। सत्तार ईदी साहब बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और उन्होंने कराची में कई जगह हीरोइन के इलाज के मरकज़ खोले, उन्होंने भी खोले, दीगर फलाई तंजीमों भी खोले, और कराची के नौजवान नस्ल में हीरोइन सरायत करने लगा। ये एक बहुत बड़ा माशरा, ये एक नासूर बन गया था। यानी उस अफ़गान पनागुज़ीन की बस्ती से असला, मंशियात, हीरोइन सब कुछ मिला करता था, कपड़ा मिला करता था, और हमारे रियासत का एक दोहरा म्यार हुआ करता था। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता मामला चलता रहा। जब MQM उरूज पा रही थी, तो 15 अप्रैल 1985 को बुशरा ज़ैदी का वाक़या हुआ है, और उसी दौर में जब बुशरा ज़ैदी का वाक़या हुआ है तो उस वक्त गौस अली शाह साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे सिंध के। मेरा ख्याल है शायद जुलाई या अगस्त की बात होगी 1985 की, कि MQM का वफ्द मिला डॉक्टर इमरान फारूक साहब और अज़ीमत ताहिर साहब और गौस अली शाह साहब से, और उनसे दरख्वास्त की कि ये अफ़गान खैमा बस्ती ख़त्म की जाए, यहाँ पर असला, मंशियात, हीरोइन सब कुछ है। तो गौस अली शाह साहब ने उस दौर में बड़ी कोशिश की 2-3 मरतबा कि वो इस अफ़गान खैमा बस्ती के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें, ख़त्म करने की कोशिश करें, लेकिन हम अखबार में पढ़ते थे कि भाई आज ऑपरेशन होने वाला है, कल होने वाला है, लेकिन हो नहीं सका, ऑपरेशन हो नहीं सका। बिलाखिर 12 दिसंबर 1986 को बहुत सारी पुलिस की गाड़ियों ने, लगभग 100-150 गाड़ियों ने वहाँ पर ऑपरेशन किया, फायरिंग हुई, बड़े हालात ख़राब हुए, और वहाँ से जो अफ़गान पनागुज़ीन जो भी थे वो तितर बितर हो गए। कुछ अफ़गान पनागुज़ीन यहाँ पर रहा करते थे, और कुछ ख़ानदान बनारस में या कराची के दीगर इलाकों में रहा करते थे फैमिलीज़ के साथ। बहरहाल 12 दिसंबर 1986 को तो पुलिस ने ऑपरेशन किया है, तो ये अफ़गान जो थे ये कस्बा और अलीगढ़ की पहाड़ियों में बैठ गए, और 14 दिसंबर की सुबह ये उतरे हैं और इन्होंने वहाँ पर फायरिंग की, घरों को आग लगाया, और 6 घंटे में
لگ بھگ 350 مہاجر مائیں بہنیں شہید ہو گئیں. میں ابھی یہ واقعہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ یہ موضوع کا حصہ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ مہاجروں نے یہ قربانی دی اس افغان پناہ گزین بستی کے لیے اور کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا. بہرحال وہ نسل جو 1981-82 میں یہاں پر آئی تھی وہ بعد میں پشتون بن گئے. ظاہر بات ہے افغان اور پشتون میں ہمیں فرق کرنا بڑا مشکل ہے. تو وہ پشتون بن گئے اور آج اس معاشرے کا حصہ ہیں. جب نادرا قائم ہوا تھا پرویز مشرف صاحب کے دور میں 2000 میں، تو ایک تو ادارہ نادرا قائم ہوا تھا کہ جو پاکستانیوں کے رجسٹریشن کے لیے تھا، جس کے لیے آپ کے ہمارے شناختی کارڈ بنے. اور نادرا کا ایک ذیلی ادارہ قائم ہوا، اس کا نام تھا نارا، نیشنل ایلین رجسٹریشن اتھارٹی. اس کا مقصد تھا کہ افغان پناہ گزین یا اگر ایران سے یا کہیں اور سے جو غیر ملکی آئے ہوئے ہیں ان کی رجسٹریشن کرے. تو 2005 میں نارا نے یہ اعداد و شمار جاری کیے کہ 4,74,000 افغان نیشنل جن کی رجسٹریشن کی تھی وہ کراچی میں موجود ہیں. وہ 1981 میں آئے ہوئے، 82 میں آئے ہوئے، 85 میں آئے ہوئے یا 2002, 4, 5 میں آئے ہوئے وہ افغان لوگ اب کراچی میں اس وقت لگ بھگ 15 لاکھ کے قریب ہیں. یہ میرے ذاتی اعداد و شمار ہیں کہ 15 سے 20 لاکھ کے قریب ہیں. اب وہ جو افغانی ہیں وہ پشتون بن چکے ہیں. میرا مقصد کوئی ان کے خلاف ویڈیو بنانا نہیں ہے، میں عام عوام کو یہ حقائق بیان کر رہا ہوں میں کہ اتنی بڑی تعداد کو روکنا یہ عوام کا، یہ کسی فلاحی تنظیم کا کام نہیں، یہ ریاست کا کام تھا. اور ریاست نے کام کیا ہی نہیں کیونکہ ریاست کی کوئی دلچسپی تھی نہیں. اور ریاست کی دلچسپی اس لیے نہیں تھی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات اور معاملات ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ رہا افغانیوں کے آنے کا اور افغانی اس طرح آئے. اب جو موجودہ حالات میں جو کراچی میں جرائم ہو رہے ہیں، افغانی آ رہے ہیں، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، ان کے لیے اہلیان کراچی کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس پہ پھر میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا. لیکن فی الحال جو میرا مقصد تھا وہ یہ بتانا مقصد تھا کہ کراچی میں افغانیوں کی آمد کب کیسے ہوئی اور وہ اب کراچی کے شہر کا ایک حصہ بن چکے ہیں. لہٰذا میری نظر میں تو ان افغانیوں کو کہ جنہیں ہم اب پشتون سمجھتے ہیں ان کے لیے کہنا اور یہ مطالبہ کرنا تو بالکل غیر مناسب ہوگا کہ انہیں نکالا جائے، کیونکہ ان کے تو پاسپورٹ بن گئے، شناختی کارڈ بن گئے، یہاں پر ان کے کاروبار ہیں، سب کچھ ہیں، وہ کراچی کی معاشرت کا ایک حصہ بن چکے ہیں. باقی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ جو مزید افغانی آ رہے ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے یا ان کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے. اللہ حافظ.